सर्वे को कास्ट बेस्ड सर्वे को अनुमति दे दी है सेंसस को। जदयू के लोग कह रहे हैं कि ये हमारी सैद्धांतिक तौर पर जीत है, बीजेपी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रही है। क्या कहना है आपका? अब दिनू यादव किसके व्यक्ति हैं यह तो वो ज्यादा बेहतर से जानेंगे। दूसरी बात, जब यह जातीय जनगणना की बात हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी या राजद विरोधी दल में था, और 500 करोड़ तारकिशोर प्रसाद जी ने इस जातीय जनगणना के लिए दिया था। हमारा एक ही था कि भाई कर्नाटक में कांग्रेस ने जनगणना किया और आज तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। जो भारत सरकार ने भी जो करवाया था 2011 में एक इनफॉर्मल, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने हलफनामा दिया कि 350 जातियां हैं महाराष्ट्र में, पर हमारे पास 5,500 से ऊपर की जातियों की लिस्ट महाराष्ट्र से है, इसलिए यह डाटा हम रिलीज नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने उस समय हम सबों से वादा किया था कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन जब जातीय गणना शुरू हुई तो कभी किसी दल के नेता को नहीं बुलाया गया, और एक जो लोहार को वो खुद अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में कभी वो डबल बेंच या 5 बेंच में नहीं गए सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ। लेकिन अभी उन्होंने लोहार जाति ही को ही खत्म कर दिया, कमार में लोहार और कर्मकार को रख दिया। इसी तरह से जो शेखौरा हैं, जो शेख हैं, जो फॉरवर्ड समाज के हैं, बिहार में अति पिछड़ा कर दिया गया। जो कुल्हैया हैं, जो कि यमन के लोग हैं, जबकि ये भारत सरकार में बिल्कुल क्लियर कट है कि जो विदेश से मुस्लिम्स आए थे वह पिछड़े अति पिछड़े में नहीं माने जा सकते हैं। उसके बाद भी कुल्हैया को कर दिया गया। शेरशाह वादी, जो शेरशाह सूरी के सैनिक होते थे, उनको कर दिया गया। तो इस तरह के फ्लॉज को ठीक करना जरूरी था, जिसका नीतीश जी ने वादा किया था कि हम लोग अति पिछड़ों के साथ इंसाफ देंगे। लेकिन जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के अगड़ों को अति पिछड़ा बनाया गया, वह अति पिछड़ों के साथ गलत हुआ है। और इन्हीं सब चीजों की हम एक स्वस्थ चर्चा करना चाहते थे। जातीय जनगणना में हम लोग सब साथ हैं, पर जातीय गणना के साथ यह भी चिंता करनी चाहिए कि कल 1 करोड़ रुपए लालगंज बैंक में, एक्सिस बैंक में डकैती होता है, जिसके बारे में जदयू के एक प्रवक्ता ने, एक नेता ने एक शब्द नहीं कहा। अगर सिर्फ जुलाई में बात करें तो 4 बैंक डकैतियां हो चुकी हैं, 72 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, रेप कैपिटल एक तरह से बिहार बन गया है। थोड़ी सी नीतीश कुमार को चिंता इन विषयों पे भी करनी चाहिए। और नीतीश जी गणना करके क्या करेंगे? सबसे ज्यादा यादव तो पटना में मारे जा रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर यादवों की हत्या करवा रहे हैं? तो मंशा क्या है फिर? मंशा कुछ नहीं है। मंशा इनकी एक ही रहती है कि किसी तरह लड़ा करके, बांट करके और वोट पालो। 15 में उन्होंने ऐसे ही लोहारों को एक नई दुनिया दिखाई, वोट ले लिया और आज उनको कचरे के पेटी में डाल दिया। फिर से वो 5-7 जातियों को एक नई दुनिया दिखाएंगे और उसके बाद जब चुनाव खत्म होगा तो कचरे के पेटी में डाल देंगे।